और कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में रहने के लायक भी नहीं है। काटो मत मेरी बात, मैं सुनो बात मेरी, काटो। मैंने 303 सीट हम जीत के आए, आप कितने बड़े थे? ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए। मोदी सरकार से तकलीफ हमको ये है, किसी हिंदू क्षेत्र से उसको चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उनके साथ विश्वासघात हुआ है। अमेठी में कौन ऐसा काम किया जो दुनिया के लोगों को दिखा सके? सर, मोदी सरकार से आपको क्या तकलीफ है वो बताइए। मोदी सरकार से तकलीफ हमको ये है कि उन्होंने 2014 में जो वादा किया था, जिस वादों पर नौजवानों ने और किसानों ने और देश के नागरिकों ने वोट दिया था, उनके साथ विश्वासघात हुआ है बस। और अगर विश्वासघात हुआ होता तो भाई साहब 2014 के बाद मोदी जी लगातार चुनाव जीतते नहीं और कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में रहने के लायक भी नहीं है। कहाँ बता दो, आप बताओ ना। ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए। सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, एक सेकंड सर, भारत जोड़ो यात्रा जो है ये कितना प्रभाव छोड़ेगी साल 2024 में? पहले आपसे, एक मिनट सर, पहले आप सर मेरा काम कर लीजिए प्लीज सर। साल बोलना है तो सर बोलिए सर प्लीज। मैं आपका भी पक्ष रख रही हूँ सर, आपका भी पक्ष रख रही हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ा सा हमें समय दीजिए। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसमें भारत जोड़ो यात्रा जो अभी फिलहाल चल रही है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले आप। यात्रा का कोई प्रभाव नहीं कांग्रेस को पड़ने वाला। लेकिन इतने लोग जो भीड़ में साथ में चल रहे हैं वो सुनिए, भीड़ तो मायावती की भी रैली में भी आ जाती है। उसमें गिने चुने तो नहीं है ना कि गिन सकते हैं 4 या 5 या 6 सर, इसमें अनगिनत लोग। देखो अभी भी लोकतांत्रिक देश में कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं इसका वोट बैंक तो है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, 3 राज्यों में वर्तमान में सरकार है, इसके पास 15-17% वोट है, संख्या तो रहेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये कोई संख्या मर्द होगा नहीं। अभी 44-45 सीट है, 2-4 सीट और कमी हो जाएगी, हो सकता है ज़्यादा 50 क्रॉस करेंगे, बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। ये ओपोजिशन के लिए जो 54-55 सीटें चाहिए, हमें लगता है कि ये तीसरी बार भी ये विपक्ष में नहीं रहेंगी। जिसलिए लगातार 2 बार विपक्ष में नहीं है, उस प्रकार ये तीसरी बार भी नहीं रहेंगे। भीड़ कुछ और ही कह रही है। ये देखिए, जैसे 2004 में साइनिंग इंडिया की हवा निकली थी, उस क्या साइनिंग सर, अपनी और हमारी और इनकी बात कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा की बात। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव निश्चित रूप से पड़ रहा है। जनता जुड़ रही है और एंटी कम्बेंसी जो वोट है वह निश्चित रूप से। आपसे मेरा सवाल है कि राहुल गांधी से आपको क्या उम्मीद है, क्या लगता है क्या चीजें ठीक हो सकती? देखिए, राहुल गांधी से उम्मीद हमें ये है कि भाजपा ने जो वादा करके विश्वासघात किया है, उस विश्वासघात का बदला जो है, बदले के लिए प्रधानमंत्री बनाएंगे किन्हीं को? बदले के लिए बनाएंगे। ये है ना, देश के लिए नहीं बनाएंगे। पहला ये है कि ये हटे, इसके बाद मतलब इनको हटाएंगे इसीलिए हम इनको लाएंगे सर, इनको कि राहुल गांधी से हमारी दोस्ती हो जाएगी। मैडम, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कोई भी प्रधानमंत्री बनारस हैं, किससे 2 बार से लोकसभा चुनाव लड़े हैं, बनारस को देखिए आज की वर्ल्ड टूरिस्ट में शामिल कर रहे हैं ना। राहुल गांधी जी अमेठी से 3 बार सांसद रहे। अमेठी में कौन ऐसा काम किया जो दुनिया के लोगों को दिखा सके कि मैं एक सांसद रहते हुए अमेठी का विकास, इवन 10 साल उसकी कांग्रेस की सरकार रही मनमोहन सिंह की, वैसा कौन सा बड़ा डेवलप किया केवल एक लोकसभा के? जब वह व्यक्ति एक लोकसभा क्षेत्र का अपना नहीं कर सकता और एन मौके में चुनाव में वो भाग के वायनाड चला गया कि क्योंकि जनता वहाँ पर जवाब दे दी थी, तो वो क्या कर सकते? जो एक अपना सांसद एक लोकसभा क्षेत्र को, पार्लियामेंट्री क्षेत्र को एक आदर्श पार्लियामेंट्री क्षेत्र नहीं बना सकता, वो आज मोदी जी हैं। उनका लोकसभा क्षेत्र देखिए, चाहे वो गांधीनगर का गुजरात में रहा हो या वो बनारस का रहा हो। बड़े नेताओं का आप टॉप 10 नेताओं का आप ले लीजिए, सुनिए, आप टॉप 10 बड़े नेताओं का ले लीजिए, वो अपने लोकसभा को एक आदर्श लोकसभा बनाना चाहते हैं। आप अमेठी क्या वर्ल्ड भारत के अंदर 600 जिलों में अमेठी को किस स्थान पे आता है? कोई बता सकता है? राहुल गांधी जी वहाँ से 15 साल से सांसद रहे हैं, सत्ता उनकी थी, रॉयल फैमिली से आते हैं, वो युवराज फैमिली से आते हैं। क्या अमेठी में करा उन्होंने? जब एक लोकसभा को उन्होंने आदर्श नहीं बना सका, कुछ तो किया होगा, तभी तो अमेठी में बार-बार जीतते हैं वो। कहाँ जीते? नहीं, पिछली बार हार गए ना, आपको पता नहीं चुना? पिछली बार हार गए ना, लेकिन बार-बार उनको छोड़ के भाग गए वहाँ से। 2 देखिए, मौका 1-2 बार आदमी देती है सबको। मनमोहन सिंह को भी दिया, राहुल गांधी को भी दिया। वो राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने चाहा, जब देखा कि मामला है नहीं, 14 में बिल्कुल मार्जिन कम हो गया, तो 19 में उनको झटका लगा, चले गए वायनाड। कहाँ पे? जहाँ पे 99% मुस्लिम क्षेत्र हो, किसी हिंदू क्षेत्र से उसको चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उस समय दिहाड़ी 150 रुपए की मिलती थी, तो वो दिहाड़ी आज की डेट में 1000 रुपए से नीचे कोई भी नहीं कमाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? समय के हिसाब से वो सारी चीजें महंगी होंगी, जब इनकम ज्यादा होगी तो उसी हिसाब से होगा। कहाँ दिहाड़ी मजदूर की इनकम ज्यादा हो रही सर? पहले के मुकाबले सबको है। आपसे है कि भारत जोड़ो यात्रा से आपको क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई मुद्दे उठ रहे हैं और इस बीच राहुल गांधी पे भी, सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, राहुल गांधी पे भी कई बार आरोप लगाए और राहुल गांधी आरएसएस पे भी आरोप लगाते हैं और बीजेपी भी आरोप लगाते हैं, आप क्या कहेंगे? देखो मैम, भारत जोड़ो यात्रा से बात रही, हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है मैम,
अब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब जनता पे बात है कि जनता उसको सपोर्ट करे ना करे। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत पब्लिक उसकी तरफ गई है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब बात रही 24 की, तो 24 में भी बहुत टाइम है, 24 में बहुत टाइम है। क्या बहुत समय नहीं है सर, राजनीति में समय नहीं होता। मैम बहुत टाइम है 24 में, क्या ठीक है, होगा? जनता को लगता है, लेकिन अगर इनके मोदी पास जी ही आते हैं, अगर मोदी जी ही आते हैं तो हमारा तो ये, मेरा तो ये कहना होगा कि कम से कम मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जो लोगों का कहना, हम भी इस बात को मानते हैं। जो महंगाई का प्रतिशत है, महंगाई प्रतिशत होता है, महंगाई कभी सुनो, महंगाई या घटने का नहीं है ना भाई साहब, महंगाई प्रतिशत देखो ना कहाँ बढ़ा, उतनी रेट है। मैं गणित में हमेशा एक अच्छा, आप मानते नहीं है कि आपका पैसा रखा हुआ अचानक 9 साल में डबल हो जाता है। मैं बता रहा हूँ सिर्फ गैस को ही रह जाएगा, गैस को देखो, दूध को देखो। मैडम जी, मैं आपको बताता हूँ, अभी आप 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं, 10 साल में सीधे रेट 2 लाख रुपए हो जाता है। आप बता दो कि पेट्रोल के रेट तो 10 साल ये तो रेशियो की बात हो गई, और ये वही- कहीं ना वही तो मैं कह रहा कहीं हूँ। ये रेशियो की जो बात है, रेशियो है ना, लेकिन आप- सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा जो है, आपको नहीं लगता, क्योंकि 12 राज्य 2 केंद्र शासित राज्यों में अब गुजरने वाली है। अब इसमें सवाल ये बात है कि जब एक शख्स भारत जोड़ो यात्रा अकेले अपने नेतृत्व में, सर मुझे जवाब सवाल करने दीजिए, आप चुप रहिए। सवाल ये है कि यहाँ पे जब एक शख्स कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा सकता है, अपने नेतृत्व पर, अपने दम पर वो जा सकता है, तो आपको नहीं लगता कि वो देश संभाल सकता है? मैं देखो, मैं चाहता हूँ, देखो मैं नहीं चाहता कि राहुल गांधी को, मेरे हिसाब से जो है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पहले तो ये तय करे कि हम चुनाव लड़ कहाँ रहे हैं। इनको चुनाव, लोकसभा चुनाव में 200-250 सीटें लाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीटें चाहिए। पिछले लोकसभा में 250 सीट पर जनाब चुनाव ही लड़े हैं। मैं आपको एक तकनीकी बात बता रहा हूँ,